देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे जहां पर आज कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दिन होने वाला है दोस्तों, जहां पर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली में मौजूद है। तो एक और राज्य जहां पर होने वाले हैं चुनाव दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के लिए है जरूरी उसे पूरी राज्य इकाई को दिल्ली तलब कर लिया गया है दोस्तों। बताएंगे क्या एक और राज्य के अंदर होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक्शन दोस्तों, और गुटबाजी कर रहे नेताओं को पूरी तरीके से आज राहुल गांधी की ताकत का होने वाला है एहसास। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और एक दो नहीं बल्कि 17 की 17 सीटों पर महागठबंधन मिलकर लड़ेगा चुनाव। बताएंगे इंडिया गठबंधन ने फिर से एकजुटता दिखाई है दोस्तों, और एक राज्यसभा की सीट जिसे लेकर भाजपा कर रही थी बड़े तरीके की तैयारी, उलटफेर करने की कोशिश, लेकिन तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री अचानक से पहुंच जाते हैं झारखंड दोस्तों। बताएंगे किस तरीके की हो रही है तैयारी, और बीजेपी करना चाहती है खेल तो सामने से कांग्रेस के खिलाड़ी भी मैदान में उतर आए हैं दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी कर रहे नेताओं के दिन लद चुके हैं और जल्द ही या तो गुटबाजी करना छोड़ेंगे या फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के अंदर आराम से कांग्रेस पार्टी की सरकार के नेताओं में बदलाव देखने को मिला दोस्तों, यानी कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और 3 तारीख को सिद्धरमैया की जगह डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ ले लेंगे दोस्तों। और दोनों नेता डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया बीते शाम को दिल्ली पहुंच गए थे दोस्तों। एक बार फिर से सरकार गठन को लेकर पूरी तरीके से चर्चा दिल्ली में होने जा रही है और लगभग सब कुछ फाइनल कर दिया गया है दोस्तों। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के मंत्री और तमाम तरीके के पोस्ट को लेकर सब कुछ तैयारी हो चुकी है, और जैसे ही डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया आज वापस लौटेंगे वैसे ही 3 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और सब कुछ कर्नाटका के अंदर एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है दोस्तों। एक बयान, एक कोई उल्टा बयान किसी नेता के द्वारा नहीं दिया जा रहा। इससे पता चलता है कि कर्नाटका के अंदर सब कुछ अच्छे तरीके से इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सख्ती के साथ में नियम को लागू किया दोस्तों, और पार्टी आला कमान के फैसले को एक एक कार्यकर्ताओं ने माना। और इसके बाद अचानक से अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब इकाई के सारे वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया है दोस्तों। और आज दिल्ली के अंदर इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी के पूरी इकाई की बैठक होने जा रही है दोस्तों, जहां पर गुटबाजी कर रहे नेताओं को जमकर फटकार लगाई जाएगी, जिसमें अरविंदर सिंह राजा वर्डिंग से लेकर प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा का अलग अलग तरीके का ग्रुप चल रहा है दोस्तों। इन सबको दिल्ली इसीलिए बुलाया गया है कि सबको गुटबाजी करने पर रोक लगाया जाए और सबसे साफ शब्दों में बोला जाए कि अगर गुटबाजी में इसी तरीके से लिप्त दिखाई दिए तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों लास्ट वार्निंग के लिए यह बैठक बुलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे दोस्तों, और इन सारे नेताओं को पार्टी अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है जहां पर भी गुटबाजी हो रही हो वहां पर जितने भी नेता गुटबाजी में शामिल हो उन सबको पार्टी से पहली फुर्सत में बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए चेतावनी देने के बाद, और जब तक 2-4 लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये गुटबाजी करने की जो बीमारी है उसे दूर नहीं किया जा सकता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आज कांग्रेस पार्टी पंजाब इकाई से बड़ी अपडेट जरूर सामने आएगी क्योंकि राहुल गांधी ने अचानक से ये बैठक बुलाई है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2024 के चुनाव के बाद से शांत पड़ा महागठबंधन एक बार फिर से जाग गया है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की महाराष्ट्र के अंदर 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों। तब से ये गठबंधन शांत पड़ा हुआ था और उसके बाद 2 साल के बाद एक बार फिर से ये गठबंधन मजबूती से उभर रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 17 की 17 एमएलसी सीटों को लेकर एक साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि एमएलसी की 17 सीटों पर वोट डाले जाने वाला है दोस्तों, और विधान परिषद में कब्जा करने के लिए जरूरी है कि 17 की 17 सीटें जीती जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन एक बार फिर से मैदान में उतर चुका है दोस्तों। मुंबई के अंदर तीनों पार्टियों ने बैठक करते हुए 18 जून को होने वाले मतदान से पहले एकजुटता दिखाई है दोस्तों, और दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में एक दूसरे का पैर खींचा-खींची चल रहा है दोस्तों, क्योंकि मामला इतना आगे बढ़ गया, सीट बंटवारे को लेकर आपस में सहमति नहीं बन पाई कि दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए शिंदे दोस्तों। ऐसे में विधान परिषद का यह चुनाव इतना जरूरी बन चुका है दोस्तों कि शिंदे अपने पार्षदों को लेकर होटल में चले गए हैं, यानी 100 से ज्यादा पार्षदों को होटल में पहुंचा दिया गया है ताकि उनके वोट डालने का असर पार्टी के खिलाफ ना पड़े। यानी दोस्तों गुटबाजी का डर सता रहा है शिंदे को, तो शिंदे अपने पार्षदों को इकट्ठा करके होटलों में भेज रहे हैं ताकि पार्षद ना टूटे। तो इससे पता चल रहा है कि एमएलसी का चुनाव इनके लिए कितना जरूरी हो चुका है दोस्तों। और वैसे भी विधान परिषद ऊंचा सदन माना जाता है, यानी किसी राज्य की राज्यसभा कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जितने लोग भी चुनकर आते हैं उसमें ज्यादातर वरिष्ठ नेता होते हैं दोस्तों। ऐसे में एमएलसी के 17 की 17 सीटों पर जीत को लेकर यह गठबंधन का ऐलान महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने जा रहा है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड के अंदर बीजेपी को लग रहा था कि वो राज्यसभा चुनाव के अंदर खिला कर देंगे दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा शांति से हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। जो अपडेट है वो ये की
झारखंड के अंदर राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी है दोस्तों, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारकर यहां पर चुनाव के अंदर खरीद फरोख्त कर सकती है, और इसलिए चुनाव आयोग से भी बार बार शिकायतें की गई है दोस्तों। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अपने उप मुख्यमंत्री को झारखंड भेजा है दोस्तों। झारखंड पहुंचते हैं तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रम मार्क, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है दोस्तों, और उनके साथ में झारखंड के प्रभारी के राजू भी मौजूद रहे। झारखंड की खाली हो रही राज्यसभा की सीट पर कांग्रेस पार्टी का दावा मजबूत है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत यहां पर राज्यसभा की सीट पर चुनाव लड़ रहा है दोस्तों। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारकर स्थिति को खराब करने की कोशिश करेगी दोस्तों, यानी चुनाव को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करेगी। और आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में बड़े बड़े उद्योगपति उतारकर बीजेपी कैसे विपक्ष के लोगों से वोट करवा लेती है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि जब विपक्ष में थोड़ी भी कमी हो तो राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है दोस्तों। एक बार फिर से झारखंड के अंदर यही करने की कोशिश की जा रही है, और इस बात की आशंका झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी है, और उसने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा था। इसके बाद ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दे दी गई है दोस्तों, जिसके बाद तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री को झारखंड भेजा गया है, और अब इनकी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा की जो एक सीट झारखंड के अंदर मिल रही है उस पर पूरी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी उनके उम्मीदवार का समर्थन करे और जीत हासिल करे। यानी भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है उस पर पानी फेरने के लिए ही तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रम को भेजा गया है दोस्तों। आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट इधर दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के अंदर सिद्धरमैया ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, और डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका नाम भी आगे कर दिया गया है। लेकिन कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अगली भूमिका क्या होगी, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि वो राज्य की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनको केंद्र की राजनीति में लेकर आना चाहते हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी उन्हें राज्यसभा जाने और दिल्ली में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए दिल्ली में चाहती है, और राहुल गांधी सोनिया गांधी खुद उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और एक बार फिर से जब बीते शाम सिद्धरमैया पहुंचे दिल्ली दोस्तों, तो राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात आज होने वाली है। इस बात को लेकर पूरी अपडेट है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से घंटों मुलाकात होगी दोस्तों, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो चर्चा होने वाला है वो ओबीसी वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया को केंद्र की राजनीति में कैसे फिट किया जा सकता है। क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर उनको राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा ओबीसी चेहरा चाहिए, और सिद्धरमैया से बड़ा कोई ओबीसी चेहरा आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के सामने केंद्र की राजनीति को लेकर तो दिखाई नहीं देता है दोस्तों। सिद्धरमैया कर्नाटका की राजनीति नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने खुद बोला है कि वो कर्नाटका में सक्रिय रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आला कमान इनको दिल्ली लाना चाहती है दोस्तों। अब इस पर लगातार चर्चा चल रही है, देखते हैं कांग्रेस पार्टी आला कमान के साथ बातचीत कितनी आगे पहुंचेगी दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि सिद्धरमैया को केंद्र की राजनीति में लेकर आना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा भी होगा दोस्तों। और ऐसे ही राजस्थान के अंदर भी अशोक गहलोत को अब राज्य की राजनीति से इतर केंद्र की राजनीति में लेकर आने का टाइम आ चुका है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली में लाने का टाइम आ चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि सारे वरिष्ठ नेताओं को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए और राज्य की राजनीति अपने युवा नेताओं के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, और सिद्धरमैया के लिए आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी के अंदर केंद्र की राजनीति में काफी बड़े मौके बनने वाले हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा राहुल गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी के ऊपर दिया गया बयान, तो फिर राहुल गांधी ने पलटवार किया दोस्तों। राहुल गांधी ने बीजेपी के नेता और शिक्षा मंत्री के द्वारा राहुल गांधी को ज्ञान देने के मामले पर जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितना चाहे हमला कर सकते हैं, लेकिन इसे आपके अपराध माफ नहीं होंगे, और न ही इसे 18,50,000 बच्चों के लिए जवाब मांगने से मैं रुकूंगा। और सीबीआई OSM का ठेका कोयम्ट नाम की कंपनी को क्यों दिया गया, जो कंपनी अपने पुराने ग्लोबरेना नाम से जाना जाता था और कई बार विवाद में रहा। क्या आपकी सरकार ने इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की थी, उसकी पृष्ठभूमि की जांच किए बिना क्या आप लोगों ने उसे टेंडर दिया था। कोयम्ट नाम की कंपनी को लेकर, उसके प्रबंधन को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे, उसकी पृष्ठभूमि पहले से ही खराब थी, या आपने बिल्कुल भी जांच नहीं की। दोनों ही मामले में या तो आपने जांच की या जांच नहीं की, आप दोनों ही मामले में दोषी है। जिम्मेदारी आपकी बनती है, जिम्मेदारी की बात आप करिए। अगर प्रधानमंत्री को देश के युवाओं की परवाह होती तो प्रधानमंत्री लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए आपको पहले ही बर्खास्त कर देते, मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा देते। लेकिन प्रधानमंत्री को देश के युवाओं की कोई चिंता नहीं है, इसीलिए आपको मंत्रिमंडल से हटाया भी नहीं गया है। तो राहुल गांधी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देकर देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने से रोकने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जितना चाहे उतना बयान दे दे, हकीकत यह है कि धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के पास कोई रणनीति ही नहीं है देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराने का दोस्तों। और बीते दिन तो बीजेपी के लोग सेना के लोगों से और रक्षा मंत्रालय से बातचीत कर रहे थे कि
कि वो सेना का इस्तेमाल करेंगे, एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे बड़े पेपर कराने के लिए, एग्जाम कराने के लिए दोस्तों। लेकिन घूम फिर कर बात यही है कि चाहे सेना का इस्तेमाल करे या कुछ भी करे, आखिरकार बाद में तो प्रशासन का ही काम आता है। वैसे भी दोस्तों जब भी बीजेपी वाले फंसते हैं उनको अचानक सेना याद आ कैसे जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तराखंड में राहुल गांधी का दौरा जून के पहले सप्ताह में होने जा रहा है दोस्तों। उससे पहले देवभूमि के अंदर अलग अलग मुद्दों पर आम जनता सड़कों पर उतरने लगी है। आपको बता दें कि अब जो अपडेट आई है दोस्तों वो उत्तराखंड के देवप्रयाग से जुड़ी हुई है। देवप्रयाग वो इलाका है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है दोस्तों, और यहाँ पर लोग पानी की कमी के कारण परेशान चल रहे हैं और हाथ में मशाल लेकर जोरदार तरीके का आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के अंदर पानी बीजेपी की सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिस कारण से आम जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जहां से गंगा और यमुना का उद्गम होता है और ऐसे ही सैकड़ों छोटी मोटी नदियां निकलती हैं, वहां पर पानी की किल्लत है दोस्तों। सोचिए बीजेपी उत्तराखंड सरकार जो लगभग 10 सालों से चल रही है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार चल रही है, वो आम जनता को पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। और जब राहुल गांधी उत्तराखंड के अंदर मौजूद रहेंगे दोस्तों तो ये सारे मुद्दे खुलकर और सबके सामने उभर कर आएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी में अब आपसी फूट को बचाए रखना अपने आप में एक बड़ी बात होगी दोस्तों। यानी आपस के विवाद को सॉल्व करना ममता बनर्जी के लिए चुनौती बनता चला जा रहा है। जो अपडेट है वो ये कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद एमपी काकोली घोष ने एक गंभीर आरोप लगाया है दोस्तों। उन्होंने अपने साथी कल्याण बनर्जी पर गाली गलौज करने और संसद के अंदर महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है दोस्तों। स्पीकर ओम बिरला को इस मामले में एक लेटर पत्र लिखा गया है दोस्तों और मांग की गई है कि वो परमिशन चाहते हैं कि कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और जो पत्र लिखा गया है दोस्तों उसमें कहा गया कि मैं आपसे परमिशन चाहती हूं कि मैं एक आधिकारिक कंप्लेन करना चाहती हूं लोकसभा के मेंबर और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ जो गाली गलौज करते हैं और लोकसभा के अंदर महिला विरोधी टिप्पणियां करते हैं। ऐसे में दोस्तों कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और उनके खिलाफ अगर काकोली घोष मैदान में उतर रही है और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कई सारे पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, बल्कि सारे पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और ये लड़ाई अब खुलकर संसद भवन तक पहुंच गई है दोस्तों। तो इसका मतलब कल्याण बनर्जी को टारगेट करने का मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है काकोली घोष। और ऐसे में दोस्तों काकोली घोष के द्वारा दिया जा रहा ये इस्तीफा कहीं ना कहीं दूर तक मैसेज भेजेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर थालापति विजय की पार्टी में एआईएडीएमके पार्टी के नेताओं के शामिल होने का दौर लगातार जारी है दोस्तों। एक और मामला सामने आता है जहां पर एआईएडीएमके पार्टी के वरिष्ठ नेता थालापति विजय के साथ में आ गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फॉर्मर टूरिज्म मिनिस्टर यानी पर्यटन मंत्री के तौर पर काम कर चुके एन आनंद ने अपने सारे पोस्ट से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। एआईएडीएमके पार्टी को छोड़कर थालापति विजय की टीवीके पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया दोस्तों। तिरुचिपल्ली ईस्ट के विधानसभा सीट से 2016 में इन्होंने चुनाव जीता था और नटराजन जब पिछली बार एआईएडीएमके के अंदर विरोध वगैरह हुए थे तो पलानी स्वामी की जगह इन्होंने पनीर सेल्वम का समर्थन किया था, यानी विरोधी गुट के व्यक्ति है दोस्तों और एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता है। और अब ये क्योंकि तिरुचिपल्ली से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं तो इनको तिरुचिपल्ली से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जो उपचुनाव हो रहे हैं तो कह सकते हैं कि उपचुनाव में थालापति विजय यहां से एक दमदार उम्मीदवार के तौर पर पुराने जीते हुए मंत्री को चुनाव लड़वा सकती है। एआईएडीएमके पार्टी के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई फॉर्मर मिनिस्टर यानी पूर्व मंत्री आकर चुनाव लड़ रहा है और दोबारा से जनता के बीच में है और थालापति विजय का समर्थन मिल रहा है तो ये सीट आराम से थालापति विजय जीत जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही टोटल मिलाकर 5 सीटों पर तमिलनाडु के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं और 5 सीटों को लेकर पूरी तरीके से समीकरण सेट हो रखे हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीपीआई पार्टी की तरफ से हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई है बीजेपी सरकार के द्वारा दोस्तों उसका खंडन किया गया है। यानी भाजपा की सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है दोस्तों, जिसका काम ये है देखना कि देश के कौन से भूभाग के अंदर यानी कौन से हिस्से के अंदर अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, यानी अप्राकृतिक तौर पर लोगों की संख्या में बदलाव हुआ है, यानी कहां पर अचानक से एक बड़ी आबादी दूसरी बड़ी आबादी में तब्दील हो चुका है और कहां पर यह सुनियोजित तरीके से चल रहा है। इस बात का जिक्र करने के लिए, इस बात का पता करने के लिए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज बनाया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर न्योलकर और साथ में कई सारे और भी मेंबर होंगे दोस्तों। इनका काम ये देखना होगा कि देश के अंदर कहां पर साजिशन जनसंख्या में जनसांख्यिकी में बदलाव किया जा रहा है दोस्तों। यानी यूं कहिए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहले एक समुदाय के लोग होते थे, फिर दूसरे समुदाय के लोग वहां आ जाते हैं और माहौल एकदम अलग तरीके का बन जाता है, या फिर इसके उल्टा भी होता है। तो एक तरीके से इन सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां
जहां पर पंजाब में बीजेपी के लोग चुनाव जीतने का दम भर रहे थे दोस्तों, क्योंकि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। लेकिन राघव चड्ढा को सोशल मीडिया के सिवा कोई क्षेत्र के अंदर नहीं जानता दोस्तों, यानी राघव चड्ढा कोई मास लीडर नहीं है। अगर वो चुनावी मैदान में कहीं से लड़ जाए, पंजाब में तो कहीं से लड़ जाए, तो उनके जीत की संभावना ना के बराबर है दोस्तों। चाहे वो दिल्ली से बेशक जीते हुए हो, लेकिन पंजाब में उनकी हालत खराब है। कारण यह है कि पंजाब के अंदर जो सिख समुदाय है वो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ खड़ा है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कुछ भी करके राज्य के अंदर वो सत्ता हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना जो प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है वो केवल सिंह ढिल्लों को जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। केवल सिंह ढिल्लों पूर्व विधायक के तौर पर काम कर चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, तो पूर्व कांग्रेसी को बीजेपी को पंजाब में उतारना पड़ रहा है मैदान में, क्योंकि भाजपा के पास खुद का कोई एजेंडा नहीं है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ बीते दिन बीजेपी की सरकार ने एक और बड़ा ऐसा फैसला लिया है दोस्तों, जिससे पता चलता है कि देश के अंदर ईडी के छापे और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है दोस्तों, उसके अंदर 60% और ज्यादा पोस्ट बढ़ाए जाएंगे, और इसका ऐलान करते हुए बीजेपी ने आने वाले दिनों के अंदर ईडी को बढ़ा करके कहीं ना कहीं ईडी की छापेमारी को देश भर के अंदर बढ़ाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस संस्थान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है दोस्तों। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल क्यों करती है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए दोस्तों। और अब 60% से ज्यादा पोस्ट को मंजूरी दे दिया गया है, यानी एक तरीके से नई भर्ती होने जा रही है, और ये भर्ती बड़ी संख्या में होगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरीके से लोगों को परेशान करने का ये एक जरिया बन चुका है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर ईडी जैसी संस्थानों को बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि ईडी जैसी संस्थानों को कम करना चाहिए, कुछ एक केस में ही ईडी के छापे पड़ने चाहिए, लेकिन यहाँ तो आए दूसरे दिन ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई छापा पड़ रहा होता है, जो एकदम गंभीर पूरी स्थिति है। आप लोग पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर WFI ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है दोस्तों। हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ और विनेश फोगाट को एशिया गेम्स ट्रायल से देने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है हाईकोर्ट के उस फैसले का विरोध करने के लिए, जिसमें विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए इजाजत देने के लिए बोला गया था और ट्रायल के लिए इंतजाम करने के लिए बोला गया था दोस्तों। ऐसे में WFI के अंदर पावर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी सत्ता का संघर्ष कह सकते हैं या फिर शक्तियों का संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक और विनेश फोगाट है जिन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर पूरा का पूरा जो WFI है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के हिसाब से चलता है दोस्तों, और इसीलिए विनेश फोगाट के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और फिर कोर्ट की तरफ से ट्रायल कराने के लिए बोला गया था। लेकिन अब इस मामले को लेकर WFI के लोग पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका में आखिरकार लंबे समय के बाद वो हुआ दोस्तों जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के लोग 2018 में ही कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर होगा और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर होगा, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। और ये कर्नाटका के अंदर बड़े आराम तरीके से हुआ है, आराम वाले तरीके से हुआ है। और राहुल गांधी ने सिद्धरमैया और DK शिव कुमार के बीच में जो समझौता करवाया है और दोनों गुट ने मिलकर एक साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है, इससे कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत हुई है दोस्तों। और राहुल गांधी ने 2018 के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था दोस्तों। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी आला कमान ने एकदम सही तरीके से काम किया है, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आला कमान की ताकत भी काफी ज्यादा बड़ी है दोस्तों। नेता एक भी कांग्रेस पार्टी आला कमान की बात का खंडन नहीं कर पा रहे हैं, और सिद्धरमैया जैसे वरिष्ठ नेता जो अपने दम पर जब चाहे तब OBC समाज को इकट्ठा करके तीसरा विकल्प तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के आला कमान के साथ डंके की चोट पर खड़े हैं दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर इसका असर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दोस्तों, नितिन नबीन अपने लंबे चौड़े काफिले के साथ में उत्तराखंड के देहरादून के अंदर दिखाई दिए। इसके बाद लोगों ने कहा कि भाजपाइयों पर क्या कोई नियम लागू नहीं होता। भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दोस्तों लंबे चौड़े काफिले लेकर घूम रहा है, जबकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुश्किल 1-2 गाड़ियां होनी चाहिए थी, लेकिन पूरी गाड़ियों की लंबी चौड़ी लाइन दिखाई दे रही है। 35 गाड़ियां चल रही है काफिले में। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमेठी में समाजवादी पार्टी के विधायक के घर पर बवाल को लेकर सियासत तेज हो गई है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी जिले के अंदर समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह उभर कर सामने आ गई है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के विधायक महाराजी देवी के आवास पर हुए हंगामे और मारपीट के आरोपों में स्थानीय राजनीति को काफी तेज कर दिया दोस्तों। इस घटना के बाद विपक्ष ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर निशाना साधा। सपा पार्टी के भीतर इस विवाद को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। OP राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर गैर यादव, पिछड़ा और दलित समाज के व्यक्ति की हैसियत दरी बिछाने तक सीमित है। राजभर ने आरोप लगाया कि पार्टी की ही एक महिला विधायक
को समाजवादी पार्टी के गुंडे खुलेआम गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा की जा रही हिंसा पर चुप्पी साधकर बैठे हुए हैं। इन्होंने इसे यादव मुंह में अंधी राजनीति करार देते हुए सपा प्रमुख को घेरा। दोस्तों, विधायक परिवार का आरोप है, यानी अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित समाजवादी पार्टी के विधायक महाराजी देवी के आवास के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दोस्तों, विधायक परिवार का कहना है कि 2 स्कॉर्पियो और कई मोटरसाइकिल से आए 2 दर्जन से ज्यादा लोग गाली गलौज करने लगे और विरोध करने पर लोगों ने विधायक के परिवार के साथ में जमकर मारपीट भी की है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि घटना का वीडियो बनाने पर उनका मोबाइल छीन लिया गया। दरअसल विधायक के बेटे अनुराग प्रजापति ने इस मामले को लेकर जय सिंह प्रताप यादव, शेर बहादुर यादव और बलराम यादव को लेकर आरोप लगाया था। अब ये मामला इतना बड़ा बन गया दोस्तों कि ओपी राजभर को मौका मिल गया अखिलेश यादव और यादव समाज पर निशाना साधने का, और वो दावा करने लगे, ये बातें करने लगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर यादव समाज के लोगों का बोलबाला है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने विशेष वोटर अभियान पुनर्निरीक्षण अभियान यानी जो SIR है दोस्तों, उसे लेकर अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान में असली वोट कटे नहीं, नकली वोट बने नहीं का नारा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को अब ट्रेनिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे SIR की जांच करनी है, कि कहां पर गलत तरीके से नाम काटे गए हैं, कहां पर सही तरीके से नाम काटे गए। तो कोर्ट ने जो देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है दोस्तों, खासकर SIR के मामले पर चुनाव आयोग के द्वारा SIR कराए जाने को एकदम वैलिड बताया गया है। तो उसके बाद अब SIR पर एक बात तो तय है कि विपक्ष को जहां जहां SIR नहीं हुए वहां पर और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।